अब हम प्लेटो की अध्ययन शैली तथा अध्ययन पद्धति का अध्ययन करने वाले हैं। प्लेटो की शैली संवाद अथवा वार्तालाप शैली है। घटनाओं के आधार पर सिद्धांतों का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि किसी विचार विशेष को लेकर उसका विश्लेषण और परीक्षण करता है, और इस प्रकार के परीक्षण से प्राप्त विभिन्न विचारों की बार-बार परीक्षा करता है और अंत में सत्य की प्रतिस्थापना करता है। इस अध्ययन पद्धति को कंस्ट्रक्टिव मेथड कहा जा सकता है और ये बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत सृजनात्मक थी। तो इसे ना तो हम इंडक्टिव मेथड कह सकते हैं और ना ही हम इसे डिडक्टिव मेथड पूरी तरह से कह सकते हैं। और इन्होंने कोई साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं किया, और ये जो है शिक्षक होने के नाते इनकी जो विधान है, चाहे वो लेखन का हो चाहे शिक्षण का हो, ये संवादों का है और ये वाद प्रतिवाद शैली के अनुरूप थी। और इन्होंने सुकरात जो है वो उनके विचारों को अभिव्यक्त किया है। और इनफैक्ट जो इनकी बहुत बड़ी रचना है रिपब्लिक, उसमें भी जो ये इन पात्रों को डिसाइड करते हैं, पात्रों के रूप में ये सुकरात को भी लिखते हैं और अन्य पात्रों को भी रखते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पात्रों के जो संवाद हैं वो एक्चुअल में उनके थॉट थे उस वक्त के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संवाद शैली का उपयोग किया है और इन्होंने जो सिद्धांत बनाए हैं उनकी पुष्टि जो है दृष्टांतों से की है, मतलब उदाहरण देकर की है। और इन्होंने जो एग्जांपल लिए हैं वो कलाओं से लिए हैं, प्रकृति से लिए हैं। और इनफैक्ट जो उस समय के सोफिस्ट थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की भांति राजनीति की शिक्षा को एक विषय बनाने का प्रयत्न किया था। तो इन्होंने उस समय राजनीति को एक कला माना था। अब देखिए सोफिस्ट और प्लेटो में क्या अंतर है। सोफिस्ट एक तरह के प्रोफेशनल थे, जिस तरह की आज कोचिंग होती है, तो वो जगह जगह पर जाकर के और विभिन्न विषयों पर लोगों को पारंगत करते थे ताकि उन्हें स्टेट्स में नौकरी मिल जाए और उन्हें जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि एक तरह से ओहदा मिल जाए या उन्हें रिस्पेक्ट मिल जाए। लेकिन इन्होंने कला माना इसे, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो है वो राजनीति की जो संकल्पना है, ये राजनीति को जो है वो बहुत ही विधि विधानों से थोड़ा मतलब बाकी लोगों के लिए तो ये विधि विधान बनाते हैं, लेकिन जो दार्शनिक राजा है जिसके जिसके निर्देशन में पूरा स्टेट कार्य करेगा ताकि जो सोसाइटी स्टैब्लिश हो सके, तो उनके लिए ये जो है वो निरपेक्ष शासन का समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने ये बहुत अच्छे शिक्षक थे और इनकी संवाद शैली के द्वारा ये अध्ययन करते थे और सत्य और सिद्धांतों की स्थापना करते थे, उसी तरह ये बहुत ही अच्छे कवि, नाटककार और साहित्यकार भी थे। तो इसलिए हम इन्हें जो है वो कल्पनावादी दार्शनिक भी कहते हैं और साथ ही साथ आलोचना में यह कह सकते हैं कि इन्होंने सत्य ही दृष्टांत दिए हैं।